हर बंदा इस टाइम पाकिस्तान में ऑनलाइन अर्निंग करना चाहता है और इस टाइम पाकिस्तान में ऑनलाइन अर्निंग के नाम पे बहुत ज़्यादा स्कैम्स भी हो रहे हैं जहाँ पे मैंने अपने रिलेटिव्स में देखा बहुत क्लोज़ रिलेटिव्स में, तब मुझे इस बात का अंदाज़ा हुआ कि उन्होंने बिग-बिग लॉसेस किए हैं एक इन्वेस्टमेंट के नेम पे जो कि हम फ़ेसबुक या इंस्टाग्राम, टेलीग्राम ट्विटर इस तरह के हम सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म जब यूज़ कर रहे होते हैं, तो हमें एक डिफरेंट टाइप की पोस्ट नज़र आ रही होती हैं, जिसमें बता रहे होते हैं कि आप इन्वेस्टमेंट करें या हम आपको काम देंगे, तो आप मंथली या वीकली 60,000 70,000 रुपीज़ कमा सकते हैं। तो इस तरह वो स्टार्ट में इन्वेस्टमेंट लेके उनसे स्कैम कर रहे हैं और बाद में उन्हें कुछ भी उनसे नहीं मिल रहा होता। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि हमने उस ऑनलाइन स्कैम से किस तरह बचना है और पाकिस्तान में अभी कौन-कौन से ऑनलाइन स्कैम्स हो रहे हैं। पाकिस्तान ही नहीं, इंडिया में भी और बांग्लादेश में भी इस तरह के स्कैम्स बिल्कुल आम चल रहे हैं आजकल। तो आज हम इस वीडियो में उन ऑनलाइन स्कैम्स को एक्सपोज़ करने जा रहे हैं। तो आप इन चीज़ों से बच के रहना क्योंकि बहुत ज़्यादा इन पे लोग अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं और अपने पैसे वेस्ट कर रहे हैं। तो अगर आप अपने पैसे वेस्ट नहीं करना चाहते, तो काइंडली आप ये वीडियो को लास्ट तक देखें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर यूट्यूब वीडियो। आजकल जिसको भी हम देखें वो ऑनलाइन अर्निंग करना चाह रहा है, पाकिस्तान में बैठे हुए, इंडिया में बैठे हुए या बांग्लादेश में। हर बंदा चाहता है कि मैं घर बैठे काम करूँ, ठीक है? क्यों? क्योंकि हमारी लाइफ़ में आजकल सोशल मीडिया का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है और मोबाइल का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, इंटरनेट का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। तो इसलिए अब ऑनलाइन अर्निंग जो स्कैमर्स हैं, वो जो फिज़िकल भी स्कैम कर रहे थे, वो अब ऑनलाइन शेप में ट्रांसफ़र हो चुके हैं। वो क्या करते हैं, वो सोशल मीडिया का यूज़ करके आपके माइंड्स को, आपके ब्रेन को वॉश कर रहे होते हैं, आपको लालच दे रहे होते हैं, आपको ग्रीड दिला रहे होते हैं कि आप हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे जॉइन हो। आपको क्या करना है, जस्ट 300 रुपीज़ रजिस्ट्रेशन फ़ीस देनी है, आपको यहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है, 10,000 का एक प्रोडक्ट खरीद लेना है, 15,000 का एक कोर्स खरीद लेना है, 20,000 में हमें दें तो हम आपको मंथली 60,000 70,000 रुपए कमा के देंगे प्रॉफ़िट ट्रेडिंग में। तो इस तरह के बहुत से पाकिस्तान में ही नहीं हमारे जो एशिया के कंट्रीज़ हैं, सब में ये स्कैम्स हो रहे हैं। मैंने कुछ पोस्ट निकाली, स्क्रीनशॉट निकाला। आप अगर फ़ेसबुक पे जाते हैं तो मैं 100% कह सकता हूँ कि ये पोस्ट ऑलमोस्ट जो ऑनलाइन अर्निंग के बारे में एक दफ़ा भी सर्च करेगा ना, उसे ये पोस्ट ज़रूर दिख रही होंगी, जिसमें वो बोल रहे हैं कि हम आपको असाइनमेंट वर्क दे रहे हैं, ठीक है? हम आपको असाइनमेंट वर्क देंगे या आप इस लिंक पे क्लिक कर लें या आप डेली का ये वीडियोज़ व्यू कर लें, इनको फ़ॉलो कर लें, तो आपको पैसे मिल जाएँगे, हम आपको ईज़ी पैसा जैसे कैश में पैसे देंगे। अच्छा, जब सोशल मीडिया होते हैं ना ये लोग, तो सोशल मीडिया पे आपको बहुत क्लियर कट चीज़ें बता रहे होते हैं कि हम आपको 60,000 70,000 80,000 कमा के देंगे। बंदा इनसे पूछे 60,000 70,000 80,000 ये हमें कमा के क्यों देंगे? ये खुद क्यों नहीं कमा रहे? 60,000 70,000 80,000 कमा जो बंदा खुद से कमा रहा है, कि उसके पास इतना टाइम होगा कि वो दूसरों को बोले कि हाँ भाई, आजा मेरे साथ तू भी वर्क कर ले, क्योंकि ये तो जॉब कर रहे हैं ना। तो जॉब मतलब जब जॉब बंदा कर रहा हो, तो वो जॉब में खुद फँसा होता है, वो हमें कैसे साथ कमा के दे सकता है? वो कोई बिज़नेस ओनर तो थोड़ी होता है। अच्छा, कुछ लोग डायरेक्ट ये भी बोलेंगे कि हम आपको बिज़नेस ऑफ़र कर रहे हैं, ठीक है? तो बिज़नेस ऑफ़र क कैसे कर सकते हैं वो? जब उनके पास खुद अपना बिज़नेस होगा, तो लाइक अगर आप मेरे चैनल पे जाएँ तो मैंने शॉपिफ़ाई का बिज़नेस आपको सिखाया हुआ है। तो अगर हमारे पास बिज़नेस है अपना, तो भई हम उसमें हायर करेंगे ना बंदे, हम सर्विसेज़ देने के लिए हायर करेंगे एज़ अ वी कुछ नज़र आ रहा हो कि हमें ऑर्डर मैनेजमेंट के लिए चाहिए या हमें पैकेजिंग के लिए चाहिए, हमें कॉल कन्फर्मेशन के लिए चाहिए, हमें डिलीवरी के लिए चाहिए, तो भई इसमें कुछ नज़र आ रहा है। इधर आपको बोल रहे हैं कि हम आपको देखें, जैसे कि एक ये पोस्ट है, मिनट बाय मिनट असाइनमेंट्स आर बीइंग पोस्टेड, इट्स हाई टाइम टू जॉइन आवर फ्रीलांसिंग प्रोग्राम एंड मेक मनी डेली इन डूइंग सिंपल टास्क टाइप रेडी टू हेल्प यू गेट स्टार्टेड। मतलब इधर सिंपल देखिए, उसने बोला है कि हम आपको असाइनमेंट्स वर्क मिनट बाय मिनट दे देंगे, ठीक है? उसने यहाँ पे आपसे कोई इन्वेस्टमेंट की बात नहीं करनी।
उसने बोला है आप यहाँ पे टाइप करें रेडी कमेंट बॉक्स में, वो खुद आपसे कॉन्टैक्ट कर लेगा। जब आपने उसे इनबॉक्स में जाना है या उसे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करने जाना है, तो वो आपको बातों ही बातों में आपका ब्रेन वॉश पहले करेगा कि हाँ, देखो मैं इतना प्रॉफ़िट कमा रहा हूँ, ठीक है? मैं इतना प्रॉफ़िट कमा रहा हूँ, तो देख लो मेरे साथ और भी बंदे कमा रहे हैं, तो आ जाओ भाई हम भी मिल के कमाते हैं, ठीक है? आपका ये ब्रेन वॉश हो गया, आप सेटअप आप माइंडसेट आपने बना लिया। अच्छा आपने बोला मैं जॉइन कैसे करूँ? उसने बोला भाई जॉइनिंग के लिए जस्ट वन टाइम रजिस्ट्रेशन फीस लगती है, वो दे दो आप, तो हम आपको डेली बेस पे वर्क दे दिया करेंगे। अब आपको वो बोलेगा 300 मिनिमम वो 300 रुपया लेते हैं रजिस्ट्रेशन फीस का, जो मैंने अपनी सराउंडिंग में देखा, मेरे बहुत ही क्लोज रिलेटिव्स के साथ ये स्कैम हो चुके हैं। तो वो बोलते हैं कि वो 300 माँगते हैं, कोई 10,000 माँगता है, कोई 15,000 माँगता है, कोई 1,000 माँग रहा है। मतलब डिफरेंट स्कैम्स जितने बिग लेवल पे स्कैम होगा उतनी वो ज़्यादा आपको चीज़ें प्रोवाइड कर रहा होगा कि ये देखो हमारे पास वेबसाइट है, हमारे पास कंपनी है, हमारे पास एफआईए से रजिस्टर है, इस तरह की चीज़ें वो बता रहा होगा, ठीक है? तो भाई एफआईए से अगर रजिस्टर भी कंपनी हो जाए ना, तो कंपनी के अंदर बंदा चीज़ देखे कि एक्चुअली में है क्या, उसके वर्थ इट क्या है, ठीक है? अच्छा पहले सीन ये हो गया, आपको मैं यहाँ पे कुछ स्क्रीनशॉट्स और दिखाता हूँ, तो आपको नज़र आएगा। अगर यहाँ पे आप जा रहे हैं, तो आपको यहाँ पे उसने 7 स्क्रीनशॉट दिखाया हुआ पेमेंट का। अब ये पेमेंट दिखाने का मकसद है कि आपका ब्रेन वॉश करे, आपको ग्रेड दिलाए, ठीक है? और कोई मकसद नहीं होता पेमेंट दिखाने का मेरे हिसाब से, पेमेंट दिखाने का और कोई मकसद नहीं है यहाँ पे, ठीक है? उसने आपको दिलाया ये देखिए कि रियल असाइनमेंट राइटिंग वर्क ऑफ फीमेल इज़ अवेलेबल पर असाइनमेंट ₹500 साथ उसने इजी बज़ार का स्क्रीनशॉट लगा दिए, ठीक है? आगे जाते हैं उसने असाइनमेंट साथ पब्लिश कर दी हुई है, आगे जाते हैं तो न्यू अर्निंग्स ऐप आ गए हैं, जिस पे जस्ट क्लिक करना है और आपने पैसे कमाने हैं, ठीक है? तो आगे जाते हैं तो ये भी कुछ इस तरह का सीन है, आगे हमें गेम्स वगैरह में भी अब आ गए हैं कि इस ये गेम खेल लो और पैसे कमा लो, वो गेम खेल लो, पैसे कमा लो। मतलब डिफरेंट टाइप की आजकल पोंज़ी स्कीम्स चल रही हैं हर जगह पे। बंदे का पहले माइंड वॉश करते हैं, अपनी अर्निंग दिखा के, फेक स्क्रीनशॉट दिखा के बंदे का ब्रेन वॉश करते हैं, फिर वो ऐसा-ऐसा बंदे से पैसे निकलवाते हैं और वो साइड में लग जाते हैं, ठीक है? पहला स्कैम ये हो गया कि हम असाइनमेंट वर्क देंगे, हम लिंक लिख के वर्क देंगे, हम गेम खिलाने देंगे। एक दूसरे टाइप का स्कैम मैं आपको बताता चलूँ जो बहुत ही है। लोग एफ़िलिएट मार्केटिंग के नाम पे आपको प्लेटफ़ॉर्म्स दे रहे हैं और जॉइन करवा रहे हैं कि आ जाएँ हम आपको अपना बिज़नेस दे देंगे, ठीक है? अब एफ़िलिएट मार्केटिंग मार्केटिंग पे किस तरह का स्कैम पहले मैं आपको एफ़िलिएट मार्केटिंग बता दूँ एफ़िलिएट मार्केटिंग होती क्या है? एफ़िलिएट मार्केटिंग होती है कि लाइक एक पर्सन या एक इंडस्ट्री कंपनी लाइक अमेज़न है या ईबे, इट्स है, दराज़ इस तरह की है। वो वहाँ पे प्रोडक्ट लगे हुए हैं, ठीक है? वो आपको अपना रेफ़रल लिंक दे देते हैं कि भाई बहन आप हमारा ये इस लिंक के थ्रू इसको आप एडवर्टाइज़ करें या इसको आप ग्लोबलाइज़ करें, अपने अपनी कम्युनिटी में शेयर करें। हमने ये आपको अपना रेफ़रल लिंक दिया। उस रेफ़रल लिंक पे क्लिक करके जो भी हमारे स्टोर पे आएगा और यहाँ से जो प्रोडक्ट परचेज़ करेगा, उसका हम 5% या 10% वो उनकी अपनी परसेंटेज होती है हर प्लेटफ़ॉर्म की, हम उसका परसेंटेज आपको दे देंगे, ठीक है? एफ़िलिएट मार्केटिंग सिंपल ये होती है। अब पाकिस्तान में, एशिया में एफ़िलिएट मार्केटिंग को लोगों ने क्या बना दिया हुआ है, एफ़िलिएट मार्केटिंग को लोगों ने बना दिया हुआ है नेटवर्क मार्केटिंग। अब वो क्या कहते हैं, वो एक उन्होंने स्पेशल वेबसाइट्स रजिस्टर करवाई हुई हैं। मैं आपको कुछ वेबसाइट्स सर्च करके भी बताता हूँ। एक फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स है, ये मैं भी देख रहा था आज, ये मेरे ख़्याल में क्लोज़ भी हो चुकी है। अच्छा इनका एक और बनाना है कि जैसे ही इनका स्कैम एक्सपोज़ होने लगता है ना, ये न्यू शेप बना के आ जाती हैं, ठीक है? मैं अभी इसे ओपन करता हूँ, शायद ओपन हो जाए, नहीं हुई तो फिर ये वेबसाइट क्लोज़ है। तो ये देखें, ये एरर आ रहा है। तो अब ये कोई न्यू नेम से न्यू शक्ल में आ जाएँगे मार्केट में कि आ जाओ भई हम एफ़िलिएट मार्केटिंग करने लगे हैं या नेटवर्क मार्केटिंग करने लगे हैं, ठीक है? या ये दोनों सेम नेम सिंपल यूज़ हो रहे हैं आजकल मार्केट में और ये दोनों चीज़ें सेम हैं, ठीक है? मैं आपको बताता चलूँ ये दोनों चीज़ें बिल्कुल सेम हैं। आजकल जो मार्केट में ऑनलाइन सोशल मीडिया पे आपको दिख रही हैं, ये दोनों चीज़ें सेम वो एडवर्टाइज़ कर रहे हैं जस्ट वो नेम डिफरेंट ले लेते हैं नेटवर्क मार्केटिंग का और एफ़िलिएट मार्केटिंग का। एफ़िलिएट मार्केटिंग में वो किस तरह स्कैम कर रहे होते हैं, तो एफ़िलिएट मार्केटिंग में आजकल इस तरह का कुछ स्कैम हो रहा है। अच्छा मैं आपको बताता चलूँ मैं खुद भी इन चीज़ों में काम कर चुका हुआ हूँ, ठीक है? लेकिन मैंने जब काम किया था ना, मैं 9th क्लास में पढ़ता था तब, ठीक है?
अराउंड 2018 की बात होगी, 19 की बात होगी। तो मैंने अपनी पहली पेमेंट भी इन कामों से निकाली थी, ठीक है? तो बाद में आहिस्ता-आहिस्ता मुझे समझ आ गई कि ये प्लेटफ़ॉर्म्स किस तरह वर्क कर रहे हैं, क्योंकि न्यू-न्यू बंदा होता है, वो ऑनलाइन सर्च कर रहा होता है, तब इतनी ये एक्सपोज़ भी नहीं थी हो रही, ठीक है? तो न्यू-न्यू आ रहा था ये ना सीन अभी मार्केट में, तो तब बंदा आराम से चढ़ जाता था इस प्लेटफ़ॉर्म पे ना। तो बाद में मुझे समझ आ गई, फिर मैंने जितनी भी लर्निंग की है, मैंने खुद से सेल्फ लर्निंग की है अपने यूट्यूब से, ठीक है? यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म से। मैंने जितनी भी लर्निंग की है अपने खुद की है, वो सारी की सारी यूट्यूब से की है, ठीक है? तो यूट्यूब बहुत बिग प्लेटफ़ॉर्म है, आप वहाँ से लर्निंग कर सकते हैं। अच्छा, दोबारा हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो यहाँ पे जब आप आते हैं तो आपको वो बोलेंगे सबसे पहले कि भाई आप लें हमारी होस्टिंग फ़ी या रजिस्ट्रेशन फ़ी, या वो होस्टिंग फ़ी बोलेंगे या रजिस्ट्रेशन फ़ी बोलेंगे, और उस पे बहुत फ़लसफ़े जा रहे होंगे, ठीक है? अच्छा, उसके बाद आपको बोलेंगे कि हमारा प्रोडक्ट परचेज़ करो, हम बाद में उसका आपको रेफ़रल लिंक दे देंगे, और वो प्रोडक्ट आप आगे जितना मर्ज़ी सेल कर लेना, उसका प्रॉफ़िट आपको आता जाएगा। अच्छा, उसमें क्या आप अंदर आपको बताएँगे कि हमारे पास डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं। अच्छा, डिजिटल प्रोडक्ट्स और फिज़िकल प्रोडक्ट्स में मैं डेफ़िनेशन बता दूँ। डिजिटल प्रोडक्ट्स वो होते हैं जो हम हाथ में नहीं पकड़ सकते, हम उन्हें टच नहीं कर सकते। वो फिज़िकली वर्थ इट नहीं रखते, ठीक है? लाइक वो पीडीएफ फ़ॉर्म में होते हैं या वो नोट्स के फ़ॉर्म में होते हैं, जस्ट मोबाइल में जैसे हम पीडीएफ फाइल्स भेजते हैं, आप कुछ समझ लें इसी टाइप के होते हैं, या हमारे पास जो गूगल ड्राइव लिंक्स होते हैं, उसमें जो हमारा डाटा होता है, इस तरह के होते हैं वो डिजिटल प्रोडक्ट्स। सिंपल वे में आपको बता रहा हूँ। तो फिज़िकल प्रोडक्ट्स ऑब्वियसली हम उसे देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं और यूज़ भी कर सकते हैं। तो वो डिजिटल प्रोडक्ट्स आपको बोलेंगे, हम आपको डिजिटल प्रोडक्ट्स देंगे। अच्छा, डिजिटल प्रोडक्ट्स में आपको डिफरेंट प्लान्स बताएँगे और उसमें बोलेंगे कि हमने कोर्सेज़ रखे हुए हैं। अमेज़न का कोर्स रख दिया भाई, दराज़ का कोर्स रख दिया, हमने ईबे का कोर्स रख दिया है, इंटरनेशनल मार्केटिंग का कोर्स रख दिया है, डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स रख दिया है। अच्छा, तो ऐसी चीज़ें हमने रख दी हैं। अच्छा, अब वो चीज़ें जब आप अंदर जाके देखेंगे उसको परचेज़ करने के बाद, उन चीज़ों में बिल्कुल वर्थ नहीं होगी। मतलब सिंपल उन्होंने अपनी वीडियो रिकॉर्ड की होगी और वो पुट कर दी होगी और वो 15-20 साल में बेच रहे होंगे। और फिर आगे से ये भी बोलेंगे कि भाई आप आगे भी बेचे जाओ, जितना मर्ज़ी कमाए जाओ। मतलब जो पैसा कमाना है ना आपने, वो आगे बंदे को जॉइन करवा के फिर ही कमाना है। ठीक है? मतलब अपने रेफरल लिंक से आगे जिसको जॉइन करवाएँगे ना, वो फिर उसको भी वही प्रोडक्ट सेल करेंगे। उससे फिर $15 जो आपने पहले किसी को दिए होंगे, फिर उसे ले रहे होंगे, और साथ $10 या $5 की जो रजिस्ट्रेशन है, वो भी आप दे रहे होंगे उसे। लेकिन वो जो रजिस्ट्रेशन होगी, वो जिसने प्लेटफ़ॉर्म बिल्ड किया हुआ है, उसको जा रही होगी। मतलब एक नेटवर्क बन गया, आगे जितने भी बंदे जॉइन होते जाने हैं, वो आपको भी पैसे देगा और साथ-साथ जो ऊपर प्लेटफ़ॉर्म का ओनर है, उसको भी पैसे दे रहा होगा। ठीक है? इसमें नेटवर्क बिल्डिंग आ गया सीन, ठीक है? ये एफ़िलिएट मार्केटिंग बिल्कुल नहीं है। एफ़िलिएट मार्केटिंग पहले मैंने बताया, किसी का प्रोडक्ट है, जस्ट आपने उसका रेफ़रल लिंक लेना है, उसको प्रमोट करना है, जो आपको सेल है उसका आपका परसेंटेज मिल रहा है। इसके बाद आ जाती है नेटवर्क मार्केटिंग कैसे चल रहा है। नेटवर्क मार्केटिंग आपने एक सुनी होगी, एक ट्रोन वेबसाइट आई थी, मैंने भी जॉइन की थी। एक ट्रोन वेबसाइट आई थी, उसमें नेटवर्क का मार्केटिंग आई थी। मल्टी लेवल एमएलएम जिसे बोलते हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग। अच्छा, ये एक स्कैम नहीं समझा जाता। कुछ लोग स्कैम्स ही कह रहे होते हैं। जैसे कि पिछले मैंने बताया कि वो कुछ लोग थे कि जिनको आइडिया ही नहीं था, वो जस्ट ऐसे करते थे कि वो प्रोडक्ट को परचेज़ कर लेते थे, उस प्लेटफ़ॉर्म को जॉइन कर लेते थे और सीधे आगे बेचने चले जाते थे। जब उनसे पूछा जाता था कि भाई इस प्लेटफ़ॉर्म में है क्या? वो बोलते थे कोर्सेज़ हैं। अच्छा, उन्होंने कोर्सेज़ खुद खोल के भी नहीं देखे होने, ठीक है? वो सिंपल आगे सेल करने लग गए हैं और पैसे कमाने लग गए हैं। मतलब नेटवर्क बिल्ड करने लग गए हैं। इधर आ जाते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में। नेटवर्क मार्केटिंग में भी लोग अब इसको सीधी तरह बता नहीं थे रहे। वो इसमें भी एफ़िलिएट मार्केटिंग का नाम लेते जा रहे थे। अभी भी ले रहे होंगे कुछ जगह, ठीक है? तो वो यहाँ पे एफ़िलिएट मार्केटिंग का नाम लेके पैसे कमाने लग गए, अपने प्लेटफ़ॉर्म्स को जॉइन करवाने लग गए और पैसे कमाने लग गए। ठीक है? किस तरह? आपको जॉइन करवाया, आपसे आगे 2 बंदों को जॉइन करवाया, आपने उससे आगे 2 बंदों को जॉइन करवाया, उसने उससे आगे 2 बंदों को जॉइन करवाया, इस तरह 15, 20, 100, 200 का नेटवर्क बन गया। अच्छा, आप ₹1000 जिस बंदे से दिया जो न्यू जॉइन करवाया, उसमें क्या होता था कि 200, 200, 200, 200, 200 ऊपर तक डिवाइड होते रहते थे। ठीक है? मतलब एक न्यू बंदा जॉइन हुआ, उसने प्लेटफ़ॉर्म जॉइन किया है।
तो उसमें 200 आपको मिल गया, 200 ऊपरले को मिल गया, 200 उससे ऊपरले को मिल गया, 200 उससे ऊपर, मतलब हाई-हाई पे लास्ट तक वो एक चेन बन जाती थी, ठीक है? एक चेन बन जाती थी। नेटवर्क मार्केटिंग, एमएलएम मार्केटिंग इसलिए बेसिकली शुरू की गई थी कि हम किसी अपने प्लेटफ़ॉर्म को प्रमोट कर सकें, हम अपना नेटवर्क बिल्ड करें, उसके अंदर डिफरेंट वीडियोज़ कैप्चर करें और अपने नेटवर्क में बाँटें कि वो आगे प्रमोट करें, ठीक है? बट लोगों ने इसे कर लिया कि हम रजिस्ट्रेशन लेते हैं, उसको हम फिर सब में ऊपर तक डिवाइड करते जाते हैं और हम अर्निंग कर लेते हैं, ठीक है? एक चेन मतलब बन बिल्ड कर लेते हैं, छोटे से लेके बड़े तक। तो वो भी वहाँ पे लोग बिल्कुल स्कैम कर रहे थे। अब कोई एक न्यू बंदा होता है, ठीक है? न्यू बंदा होता है तो उसे पता ही नहीं होता कि भाई मैंने सोशल मीडिया पे क्या पोस्ट लगानी है या मैंने बंदे कैसे कैप्चर करने हैं, मुझे मार्केटिंग का कोई पता नहीं है। उसे रजिस्ट्रेशन फीस दे दी, वो जॉइन हो गया। अब आगे क्या करे? उससे कोई जॉइन ही नहीं हो रहा, वो अपने पैसे दो बैठा, हाथ से गए पैसे। स्कैम हो गया, ठीक है? फिर रोता रहा, उसने दूसरी जगह प्लेटफ़ॉर्म जॉइन किया, हाँ, इधर से मेरे आ जाएँगे, उधर भी स्कैम हो गया, पैसे गए। इसके अलावा एक और जो स्कीम्स आ रही थी शायद वो अभी भी हो, htfox.com एक वेबसाइट थी, ऐप था, ये क्लोज़ हो चुकी है, भाग गई है। अच्छा ये तो बिल्कुल ही बहुत बिग लेवल के स्कैम्स कह रहे थे। एच डी फॉक्स पे क्या हो रहा था कि यहाँ पे आपको बोलते थे आप इन्वेस्टमेंट करें, हम ट्रेडर हैं, हम आपको ट्रेडिंग के डेली सिग्नल देंगे और डेली का आपको फिक्स प्रॉफिट $2 $3 50 करेंगे $2 मिलेगा, 100 करेंगे $4 मिलेगा, 1000 करेंगे तो आपको $20-25 डेली के आपको प्रॉफिट दिया करेंगे। अच्छा ये जो स्कीमें थी, ये सारी स्कीमें मैंने बताई, नेटवर्क, एफिलिएट, असाइनमेंट्स वर्क, ये सारी स्कीमें ट्रेडिंग पे आ गए हम। तो ये क्या करती हैं कि ये मनी कलेक्ट करती हैं, पहले बिग मनी कलेक्ट करती हैं। पहले-पहले ये बाँटती भी हैं मनी, मतलब 1 लाख अगर इनके पास हो गया ना, उसमें से 50-60 हज़ार बाँटते भी। कई दफ़ा ये अपनी इन्वेस्टमेंट से भी ऊपर बाँट देती हैं, ठीक है? इनको इतना पता होता है कि पाकिस्तानी कैसे की मेंटालिटी रखते हैं, एशिया में कैसे की मेंटालिटी है, कितने ग्रीडी हैं, तो ये बाँट देते हैं पहले-पहले पैसे, ठीक है? जब आपको बाँटते हैं ना, तो तब आपका ट्रस्ट अलग लेवल पे पहुँच जाता है। फिर आप अपना सब कुछ बेच के इधर लगा देते हैं, ठीक है? बहुत से लोगों ने लगाया ये, मैंने खुद स्कैम देखा और ये बहुत हाइलाइट हुआ था, एफआईए तक रिपोर्ट गई थी इसकी और ये बिग लेवल्स पे आया था। तो यहाँ पे क्या होता था कि यहाँ पे हमसे इन्वेस्टमेंट करवाते थे और हमें डेली का $2 $4 देते थे और हम वहाँ से प्रॉफ़िट निकाल रहे थे। इस तरह हम आगे बंदों को जॉइन भी करवा रहे थे कि हाँ, अगर हमें जॉइन करवा लिया तो उसकी जो सेल होगी, उसके जो इन्वेस्टमेंट होगी उसमें से डेली के ट्रेड में हमें $1 उससे से भी मिला करेगा, ठीक है? तो हम क्या करते थे, हम अपना नेटवर्क बिल्ड करवा रहे थे और लोगों में बता रहे भी ये थे कि भाई देखो हमारे प्रॉफ़िट वो तो हाई हैं, हम तो दिन-दिन रात-रात अमीर हो रहे हैं, आप भी आके हो जाओ। तो जब वो न्यू बंदे आते थे ना, ये मैक्सिमम 1 ईयर तक चलती थी। जब नवंबर-दिसंबर होता था ना, तो इनका गड़बड़ होना शुरू हो जाता था। कभी प्लेटफ़ॉर्म लॉगिन करो, दोबारा लॉग आउट करो, फिर लॉगिन करो, प्लेटफ़ॉर्म नहीं चल रहा जी। ट्रैफ़िक बहुत ज़्यादा हो गई है। इसके बाद ओह नहीं जी, आज की ट्रेड लॉस में चली गई है, कल हम बिग ट्रेड लगाएँगे, ठीक है? कल बिग ट्रेड लगाई तो बाजी $6 आ गया हमारा, ठीक है? हमने तो देखा हाँ भाई देखो ये बात तो ठीक कह रहे हैं, कहीं-कहीं प्लेटफ़ॉर्म ख़राब हो जाता है, अगले दिन हमने ट्रेड करवा दिया, हमारा प्रॉफ़िट आ गया वापस। हमने क्या किया, हमने और इन्वेस्टमेंट कर दी नवंबर-दिसंबर में, जब जाके ना ये करने लग जाते हैं, जब ईयर का लास्ट एंड होता है। तो ये तब क्या करते हैं, फिर ये बिग टोटल इकट्ठा करते हैं और जनवरी-फरवरी में प्लेटफ़ॉर्म को ब्लॉक करते हैं, जैसे कि ये वेबसाइट अभी ब्लॉक हुई हुई है और भाग जाते हैं, ठीक है? और आपकी सारी की सारी इन्वेस्टमेंट गायब और आपका जब अकाउंट सुबह उठ के देखेंगे तो वो ज़ीरो हुआ होता है और वो वॉश हुआ होता है कि जी आपने रात को ट्रेड लगाई थी और उसमें आज बिल्कुल लॉस। अच्छा और पाकिस्तानी और एशिया के लोग इतने होते हैं ना कि वो जब ट्रेड लगाई है उन्होंने तो उनका अकाउंट वॉश हो के ज़ीरो हो गया तो वो यही समझ लेते हैं वाक़ई कि हाँ ज़ीरो हो गया, अब मुझे और इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। ट्रेड लॉस में चली गई वो बोलेंगे कि आप और इन्वेस्टमेंट कर लें हम आपको रिकवर कर देंगे। वो और इन्वेस्टमेंट डाल देते हैं उसमें से, वो पहले ही भाग रहे होते हैं, वो जाते-जाते कहते हैं कि बिस्मिल्लाह और आ गया, ठीक है भाई वो भी लो और भागो। ठीक है, पाकिस्तानी लोग कुछ ऐसे कर देते हैं, मैंने खुद देखा है, मैं खुद इन कामों में पड़ा रहा हूँ। ठीक है, बाद में मैंने सेल्फ लर्निंग की है और तब मुझे जाके समझ आया कि नहीं भाई स्किल ही है जो आपको ऑनलाइन अर्निंग देती है, ये प्लेटफ़ॉर्म कुछ भी नहीं देते। अच्छा कुछ गेम्स हैं जो कि आपको जुआ खिला रही हैं। आप मैच 6 बॉल खेलो, 6 बॉल पे जिसने ज़्यादा रन कर लिया, अब दोनों की बेट लगी हुई है और जिस बंदे ने एफ़िलिएट के थ्रू आपको मँगवाया, उसने भी कुछ अंदर से हिस्सा लिया, कुछ प्लेटफ़ॉर्म ने हिस्सा लिया और बाकी जो दूसरे बंदे ने बेट लगाई हुई थी, अगर आप जीत गए हो तो आपको मिल गया, अगर आप हार गए हो तो वो दूसरे बंदे को मिल गया। ऐसी स्कीमें चल रही हैं पाकिस्तान में और एशिया में।
इन सब चीज़ों से बचें, ठीक है? इन सब चीज़ों में कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, आप अपनी मनी को बिग लॉस कर रहे हैं। सबसे मेन चीज़ है स्किल सीखें, आपके पास पैसा कोई भी नहीं है, तो कोई मसले की बात नहीं, आपको कोर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे भी मिल रहे हैं, ठीक है? आप यूट्यूब पे आएँगे तो आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सेज़ मिल रहे हैं, वहाँ से करें, सेल्फ लर्निंग करें, मुझसे आके कर लें। स्किल सीखें, आपके पास कोई पैसा भी नहीं है, आप किसी को सर्विसेज़ दे दें पहले, उनसे पैसा इकट्ठा करें और फिर अपना बिज़नेस स्टार्ट कर लें। इस टाइम पाकिस्तान में अभी भी वे है कि आप अपना ऑनलाइन बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, ई-कॉमर्स स्टार्ट कर सकते हैं। आज के 1 से 2 साल बाद यहाँ पे बिग-बिग प्रॉपर्टी डीलर्स, बिग-बिग फिशेज़ जिनमें अरब-अरब पास है उनके, करोड़-करोड़ पास है, उस बिज़नेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है? तो अगर वो आ गए तो फिर आपका पट्टा बैठ गया, जो 50,000 1 लाख से अभी स्टार्ट करना चाहते हैं, वो बिल्कुल ही नहीं कर सकेंगे कॉम्पिटिशन का। तो अभी आपके पास टाइम है, कुछ स्किल सीख लें, मैं ये नहीं बोल रहा शॉपिफ़ाई सीखें, कोई भी स्किल सीख लें, ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग सीख लें, वीडियो एडिटिंग सीख लें, कोई भी स्किल सीख लें, उस पे वर्क करें, इन चीज़ों से बचें, इन चीज़ों से दूर रहें, ये सारे के सारे स्कैम हैं, आज नहीं तो कल आपको धोखा दे जाएँगे, एक दफ़ा आपको प्रॉफ़िट दे भी रहे हैं, तो फिर भी आपने इस पे एतबार नहीं करना है कि हम लेके निकल जाएँगे, बिल्कुल ये स्कैम है, ना खुद जॉइन करें और ना किसी को जॉइन करवाएँ। यहाँ पे अगर आप आते हैं तो ये देखें, ये एक लिखी हुई है वीडियो, बस लिंक उठाओ और लगाओ, 1500 डेली कमाओ। तो भाई अगर ऐसा होता था तो आज तक दुनिया कहाँ तक कहाँ पहुँच गई होती। तो बंदा इससे पूछे ये खुद यहाँ पे क्या लेने आई है, अगर खुद ये कमा रही है 1500 एक लिंक का क्लिक करने से। तो बिज़नेस करने को बंदे को समझ आती है। जब खुद बंदा कमा रहा है तो उसको आइडिया होता है कि हाँ मेरे पास स्किल है, मैं कुछ कर रहा हूँ। जब कुछ करना ही नहीं है तो उससे पैसे कैसे आने हैं? एक लिंक से बंदा को पैसे कैसे आ जाते हैं? मुझे नहीं इस बात की समझ आती और लोग इसमें इन्वेस्ट करने लग जाते हैं। तो काइंडली इस चीज़ों से बचें। इन चीज़ों में कोई पैसा नहीं रखा हुआ। आप अपना टाइम भी वेस्ट कर रहे हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट भी। मेरा नहीं ख़्याल किसी के पास इतना पैसा होता है, हर बंदे की हक हलाल की रोज़ी है, तो उसे वेस्ट ना करें, अपने पेरेंट्स की हक हलाल की रोज़ी है उसे वेस्ट ना करें, उसे अपने ऊपर इन्वेस्ट करें। अगर आपके पास पैसे हैं तो उसके लिए अपना कोर्स परचेज़ कर लें कोई, या कुछ जाके फिज़िकल ट्रेनिंग ले लें। अगर नहीं है तो सिंपल आप यूट्यूब पे आएँ, यहाँ पे उमैर बाजवा आपको मैं खुद फ्री ऑफ कोर्सेज़ दे रहा हूँ, शॉपिफ़ाई ड्रॉप शिपिंग का फुल कोर्स दिया है। जो लोकल का है, यहाँ पे यूएई का दिया हुआ है मैंने, इंटरनेशनल में भी सिखाने वाला हूँ, पहले भी मैं सिखा चुका हूँ, आप इसको एक्सप्लोर करेंगे, आप हर तरह का ऑनलाइन बिज़नेस करना ई-कॉमर्स में सीख जाएँगे। इसके अलावा भी बहुत से चैनल है, आप उनको कोर्सेज़ को सर्च करें, ऑनलाइन लर्निंग करें, देन आप कुछ अपना स्किल लेके उसके साथ मार्केट में जाएँ, ऑनलाइन लर्निंग की, फ्रीलांसिंग करें, वहाँ से कुछ पैसा कमाएँ, देन आप कुछ रियल कर रहे होंगे, वो आपका लॉन्ग टर्म बिज़नेस होगा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होगी। अगर 1 महीने नहीं मिल रहा है, तो दूसरे महीने की कोशिश करें, वहाँ से मिल जाए, लेकिन वो लॉन्ग टर्म है। ये जो टाइम की कीमत है, इससे कुछ मिल भी जाएगा ना, तो आप जस्ट टाइम वेस्ट कर रहे हैं और अपने पैसे वेस्ट कर रहे हैं। ना आपके पास पैसा इतना ज़्यादा है कि आप वेस्ट करें और ना आपके पास टाइम इतना ज़्यादा आप वेस्ट करें। आप स्टार्ट से ही कोई स्किल सीखें और स्किल पे वर्क करें, इंशाल्लाह आपको लॉन्ग टर्म में अर्निंग होगी और आप ऑनलाइन अर्निंग में सक्सेसफुल हो सकते हैं, अदरवाइज़ कभी भी नहीं हो सकते। तो ये था आज का मेरा लेक्चर, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट था। आई होप सो आपको एन्जॉय किया होगा आपने इस लेक्चर को। इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं एक नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।